Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic is Astilago Smart Part 2. इससे पहले हम Part 1 पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये उसका लाइफ साइकिल स्टडी किया था। तो अब हम जहाँ स्मार्ट फंजाई को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लूज स्मार्ट और कवर स्मार्ट और साथ साथ हम इसका लूज स्मार्ट का कंट्रोल उसको स्टडी करेंगे। दी स्मार्ट फंजाई के अंदर अगर हम देखें तो इसके क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं, उस वाले से इकोनॉमिकली दी स्मार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट causing smart disease of food crops as well as ornamental resulting in losses worth million। यानी बहुत बड़ा इसका नुकसान होता है। फसल जो है उसके बीज होते हैं वो ब्लैक पाउडर बन जाता है, जिसकी वजह से किसान का बहुत बड़ा और मुल्क का नुकसान हो जाता है। तो दो टाइप की है जिसमें हम लूज स्मार्ट और कवर स्मार्ट को स्टडी करेंगे। अगर लूज स्मार्ट देखें तो डायग्राम के अंदर भी आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर अगर देखें तो आपको जितने भी इसके दाने थे वो तो नहीं बने, लेकिन ब्लैक पाउडर था और ब्लैक पाउडर में बिल्कुल जो है सारे स्पोर जो है वो निकल गए हैं जो है, और उसके नतीजे से रैकस इसका बाकी रह गया है। इन लूज स्मार्ट दी स्पोर्स आर नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, यानी किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर कवर नहीं है, इसलिए आसानी से एक्सपोज होके ये ब्लोन ऑफ हो जाते हैं। दे आर डायरेक्टली एक्सपोज टू द एयर एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग and can be easily disseminated by wind। एग्जाम्पल के अंदर लूज स्मार्ट और वीट जो अगर आपके सामने डायग्राम में आप देखें, और ओट एंड द ग्रास। और इसी तरह लेकिन फर्क क्या है, जब हम कवर स्मार्ट देखेंगे तो कवर स्मार्ट उसको बिल्कुल होता है। यहाँ पर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो स्पोर पाए जाएंगे, और जब तक मेम्ब्रेन जो है वो अलहदा नहीं की जाएगी तो स्पोर आसानी से एक्सपोज नहीं होंगे, और उसी वक्त होंगे। तो अगर आपको ये जो है वो सामने जो डायग्राम के अंदर है, ये जो है वो शुगर कैन के नीचे जो है वो जानवरों के चारे के लिए होता है। तो वहां पर एक बारीक सी छोटी सी जो है वो निकलती है चीज, जिसमें आप देखें ब्लैक नजर आ रही, लेकिन इसके ऊपर मेम्ब्रेन थी, और जब मेम्ब्रेन जो है वो उतर जाएगी उसके बाद जो है इसके स्पोर एक्सपोज होंगे। और पहले ये जो आपको नजर आ रही हैं तो बिल्कुल वाइट कलर की होती है, लेकिन जब स्पोर बनते हैं तो ये ब्लैक हो जाती है, लेकिन मेम्ब्रेन से कवर होती है। इन कवर स्मार्ट द स्पोर रिमेन इंक्लूड बाय अ मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द ग्रेन। मैच्योर स्पोर्स आर नॉट डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू द एयर एंड कैन नॉट बी डिसेमिनेटेड बाय विंड। दे आर लिबरेटेड ओनली व्हेन द वॉल ऑफ द ग्रेन इज ब्रोकन। यानी ये अगर दाने हैं तो दानों के वाले से ये है कि उनके जो दानों के अंदर जो है वो ये स्पोर पाए जाएंगे, और जब उनका बाहर वाली कवरिंग उतार दी जाएगी तो फिर उनके स्पोर होंगे। लेकिन ये शुगर कैन के सिलसिले में इनके ऊपर जो है वो छोटी सी ये शाख अगर आप देखें तो निकली हुई है, ये गन्ने के अंदर से, जिसको आप कमाद भी कहते हैं, और गन्ना उसके ऊपरी हिस्से से निकली है, और इसके ऊपर मेम्ब्रेन थी। जो मेम्ब्रेन उतर जाएगी उसके बाद इसके स्पोर जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे। और बार्ले एंड शुगर कैन, जो शुगर कैन की एग्जांपल आपके सामने है। अगर हम इसके कंट्रोल देखें तो इसको कंट्रोल किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके कंट्रोल के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो हमने हर सूरत हाल में इस पौधों को महफूज रखना है, तो उसके लिए हमें वेरियस मेथड अप्लाई टू कंट्रोल द डिजीज आर एज फॉलो। सबसे पहले तरीका है जो बहुत ही आसान है, वो है रोजिंग, जिसमें हम पौधे को मुकम्मल तौर पर उखाड़ देते हैं। दूसरा तरीका है सीड सिलेक्शन, कि हम अच्छे बीज का इंतखाब करें। तीसरा तरीका है कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट, यानी हम बीजों को भिगो दें और कुछ वक्त के लिए, फिर उसके बाद जो है उनके माइसिलिन को एक्टिवेट करना है और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करना है। या जो है हम इस तरह भिगोने के बाद उसको सोलर ट्रीटमेंट, यानी सूरज के सामने जो है वो ओपन जो है वो बीजों को फैला दिया जाता है। और यूज ऑफ सिस्टेमिक फंगीसाइड, या हम ऐसी फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं अद्वयात का, जिसकी वजह से माइसिलियम को डिस्ट्रॉय किया जाता है।
और सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो रेजिस्टेंस वैरायटीज, कि हम ऐसी वैरायटीज जो है वो का इंतखाब करें, ऐसी वैरायटीज रेज करें और बोएं जिससे हम इस बीमारी से कंट्रोल कर सकें। तो हम इसको एक एक करके स्टडी करते हैं। पहले हमारा तरीका है रोजिंग। रोजिंग के तरीके से हम क्या करेंगे, अगर पौधों के अंदर हम स्टडी करेंगे एक खेत को, तो खेत के अंदर देखेंगे कि जो भी पौधा, क्योंकि इसके जो है वो स्पोर पहले निकल आते हैं, यानी जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है उनके स्पोर पहले जो है वो वाज़ा हो जाते हैं, और जो हेल्दी प्लांट होता है उनके जो है वो ईयर जो है वो देर से निकलते हैं। तो इस वाले से हमें आसानी से पता चल जाता है कि ये पौधा जो है वो डैमेज है। तो हम उसको जो है वो नीचे से, अगर तो पानी वाला हिस्सा है तो हम नीचे से पूरा उखाड़ लेंगे, अगर यानी फसल के अंदर पानी लगा हुआ, नहीं तो हम क्रांति या किसी और तरीके से नीचे से उसको उखाड़ लेंगे और फील्ड से बाहर ले जाकर उसको बंद कर देंगे। दिस मेथड, इसके तरीके से the infected plant must be uprooted and burned, taking outside the field. This method is practicable as the infected ear emerge earlier than the healthy one, and their destruction will help in controlling the spread of disease. यानी इस तरीके से ये सबसे आसान तरीका है, और इस तरीके से हम सारे फील्ड को जितने भी उसके अंदर पौधे हैं उनको जो है वो चेक करके बाहर निकाल सकते हैं। और बेहतर तरीका जो है वो सीड सिलेक्शन। तो सीड सिलेक्शन बेसिकली ये चीज होती है कि क्योंकि ये बीमारी सीड बॉर्न है, यानी सीड के अंदर होती है, और जब हम नेक्स्ट इस बीज को बोते हैं तो फिर सीड बीमारी का इज़हार होता है, और आम सीड और जो है बीमारी वाले सीड के अंदर कोई फर्क नजर नहीं आता। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे फील्ड के अंदर जहां पर हमें पता चले कि किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं, उनके बीज को सिलेक्ट करें। एज द डिजीज इज सीड बॉर्न, a careful selection of seed from the healthier crop will help in control of the disease. तो और तरीका जो है वो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, बीजों को जो है वो तकरीबन 4 से 5 घंटे हम नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा 26 से लेकर 30 सेंटीग्रेड, ये वो टेम्परेचर है जिसके अंदर माइसीलियम जो है वो डॉर्मेंट से एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन बीजों को 54 टेम्परेचर तक या 10 मिनट के लिए 54 टेम्परेचर तक जो है एक मशीन के अंदर रखेंगे, ताकि उसके माइसीलियम जो है जो एक्टिवेट थे वो किल हो जाए। लेकिन ख्याल ये रखा जाए कि इसके अंदर टेम्परेचर जो है इससे कम होगा तो माइसीलियम जो है वो एक्टिवेट हुआ था वो उनका जो माइसीलियम किल नहीं होगा, और टेम्परेचर अगर 56 या इससे ऊपर चला जाए तो आप जो है वो सीड जो है उसका एम्ब्रियो खत्म हो जाएगा, और अगर एम्ब्रियो खत्म हो जाए तो फिर तो पौधा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ये ख्याल रखना पड़ता है, और इस तरीके से 54 टेम्परेचर 10 मिनट के लिए करने के बाद बीजों को जो हम ड्राई करके सोन कर दें, तो इस तरीके से इस बीमारी से भी, यानी इस पौधों को हम अच्छे तरीके से आगे गाड़ करके अपने आप को फसल को बचा सकते हैं। अगला तरीका है सोलर ट्रीटमेंट का, और इस तरीके कार में भी बीजों को जो है वो तकरीबन 4 से 5 घंटे, आमतौर पर 4 घंटे सुबह 8 बजे लेकर 12 बजे तक इनको पानी के अंदर डुबो दिया जाता है, और ये है मई और जून के दिन तक। ड्यूरिंग दी कंट्रोल मेथड दी सीड्स आर सोक्ड इन वाटर फ्रॉम 8 AM to 12 noon फॉर अबाउट 4 hours, एंड नॉर्मल टेम्परेचर इन मंथ ऑफ मई एंड जून। ये वो महीने होते हैं जिसके अंदर गर्मी की शिद्दत ज्यादा होती है, तो माइसीलियम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और उस एक्टिवेशन के नतीजे से फिर उसको जब हम थिन लेयर की सूरत में जब उसको जो है वो मकान के ऊपर या खुली जमीन के ऊपर जहाँ पर गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो तो वहां रखते हैं, तो माइसीलियम जो एक्टिवेट होगा, तो इस तरीके से इतनी गर्मी से तकरीबन 4 घंटे तक इसको जो है वो धूप के अंदर रखें और थिन लेयर से, तो इस तरीके से भी माइसीलियम जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। तो यह है यूज ऑफ सिस्टेमिक फंगिसाइड, हम ऐसे अदवायात का इस्तेमाल करें जिसके नतीजे से ये जो है वो बीमारी को कंट्रोल किया जाए। सिस्टेमिक फंगिसाइड यानी जिसका नाम है वेटावेक्स D735 एंड प्लेंटावेक्स F461, much effective in controlling the disease when these were as seed dressing at a rate of 2.5, यानी हर 1 किलो पर 2.5 ग्राम जो है आपने जो है वो इन दवाइयाँ वेटावेक्स है या प्लेंटावेक्स
इसके साथ इसको ड्रेसिंग करना है। और इसी तरीके से साइंटिस्ट जिसके थॉमस नामा और चेटपास, उसने 1975 में ये मालूम किया कि जब उसको 0.1% से 0.2% तक हायर बेंजोल जो है वो उसके साथ इसको ट्रीट किया जाए तो इससे बेहतर रिजल्ट हासिल हो जाते हैं, जैसे यानी माइसिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सबसे बेहतर तरीका है वो है रेजिस्टेंट वेराइटीज, कि हम ऐसी ही वैरायटी तैयार करें जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए और उसको बाद में बोएं, यानी उसको जो है जमीन के अंदर बो दें तो इससे भी अच्छा रिजल्ट हो जाता है। रेजिंग एंड सोइंग रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ व्हीट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ डिजीज। ये सबसे अच्छा तरीका जो है वो रेजिस्टेंट वेराइटीज है, कि हम ऐसी वैरायटी जो है वो जेनेटिकली तैयार करें और उसको जो है वो खेतों के अंदर बोएं और उससे हमें बेहतर चीजें मिल सकती है। थैंक यू।